अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी मिस सनोबर, सेम प्लेटफॉर्म जिसका नाम है बिगिन देन क्लास मैट्रिक इंग्लिश चैप्टर नंबर 5 अ विजिट। तो चलिए आज मैं आपको लेके जा रही हूं एक विजिट पे। वेलकम बैक अगेन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको एक विजिट पे लेके जा रही हूँ, तो चलते हैं जनाब मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म पे। आज की जो मेरी वीडियो है वो उसका टॉपिक क्या है, आ विजिट। इसीलिए तो आपसे कहा है कि आज की सैर करेंगे हम एक फार्म हाउस पे। फार्म हाउस का नाम क्या है, मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म। बड़ा मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको इसके मेन कैरेक्टर्स बताती हूँ। मिस्टर अहमद जो है वो इनके टीचर हैं, जैसे कि मैं आपकी टीचर हूँ। और साथ में जो इनके स्टार्स कहेंगे, जो इनके स्टूडेंट्स हैं, मेरे भी तो स्टार्स आप लोग ही हैं जैसे। तो बिलाल और सरोज जो है वो थोड़े से वैसे स्टूडेंट्स होते हैं ना जिनको बड़ी क्यूरियोसिटी होती है, बड़े सवाल जवाब करते हैं। तो जनाब कौन है, बिलाल और सरोज, दे आर दी स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आगे आते हैं मिस्टर हसन। हम किसके फार्म हाउस पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं मिस्टर हसन के फार्म हाउस पे। पिकनिक अरेंज हो गई है आज, हमारे चैनल पे भी पिकनिक अरेंज की है मैंने आपके लिए। और हम चलते हैं अपने चैनल की तरफ से आपको लेके मॉडल एग्रीकल्चरल फार्म पे। पहुंच गए हैं हम एग्रीकल्चरल फार्म पे और मुलाकात करते हैं मिस्टर हसन से। जी मिस्टर हसन, कैसे हैं आप, बताना शुरू कीजिए थोड़ा सा हमें अपने फार्म हाउस पे। अच्छा, एक छोटी सी बात जहन में हमारे आता है कि पिकनिक है। पिकनिक क्या है, जैसे लगता है कि बस पिकनिक जो है वो सिर्फ जो है वो समंदर के पास ही जाएंगे, सी व्यू जाएंगे या हॉक्स बे, सैंडस्पिट जाएंगे और वो पिकनिक हो जाएगी। लेकिन पिकनिक, स्कूल की पिकनिक्स जो हैं वो समटाइम्स जो है एजुकेशनल ट्रिप्स भी होते हैं। तो इसी तरीके से ये जो आज का जो टॉपिक है आ विजिट, ये है ही एक फार्म का। अच्छा, फार्म हाउसेस आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया फार्म हाउस पे जाने का। उसमें क्या होता है, हम नाइट स्पेंड करते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पूल्स होते हैं, मतलब एक टाइम पीरियड हमारा एक हम स्पेंड करते हैं, जाते हैं एज अ पिकनिक। लेकिन कुछ फार्म्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल फार्म, जहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं, ठीक है, और काश्तकारी की जाती है। इस तरह कैटल फार्म्स होते हैं। कैटल फार्म्स किसे कहते हैं, जहाँ पे भैंस, गाय, इनको यानी कैटल्स को रखा जाता है। और फिर उसके बाद जो है डेयरी फार्म्स का भी जिक्र होता है। डेयरी फार्म्स क्या होते हैं, जहाँ पे गाय भैंस ये सब रखी जाती हैं और उन्हें पाला जाता है और मशीनों के ज़रिए फिर दूध, दही और वो वाले प्रोसेस शुरू होते हैं। मॉडल फार्म आ गए हैं हम। मिस्टर हसन जो है वो यहाँ के ओनर हैं। जब स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके तो माइंड में ही नहीं था कि इतना वास्ट, यानी इतना बिग फार्म हाउस है, ये फार्म है। उनके तो माइंड में था कि बस हम जाएंगे, एक फार्म होगा, वहाँ पे फसलें लगी हुई होंगी। लेकिन जब पहुँचते हैं तो क्या देखते हैं कि तो बहुत ही बड़ा सा एक फार्म है जो है एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चरल। बार बार मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि वहाँ पे गंदम की और दूसरी फसलों की काश्तकारी हो रही थी। जैसे वहाँ पहुँचते हैं क्या देखते हैं कि वहाँ पे जो मेन इस वक्त फसल उगाई जा रही थी और जिसके पूरा प्रोसेस चल रहा था वो थी वीट यानी गंदम। अच्छा भाई, अब बच्चे हैं, जाहिर सी बात है उन्हें जो है वो एक क्यूरियोसिटी थी कि हम ये सारा प्रोसेस देखें। क्वेश्चन शुरू किए उन्होंने। अब ऑब्वियसली मिस्टर हसन जो है उनका ये फार्म हाउस था, उन्होंने अब प्रोसेस बताना शुरू किया। एक छोटा सा बीज होता है ना, ठीक है, हम तो कहते हैं गंदम का बीज है, यानी कि वो वीट है, ठीक है ना, वो यूँ फेंक दी जाएगी और वो जो है उसके बाद वो फसल आती है। हम तक तो वो सीधे सीधे या तो गंदम आती है या गंदम का दलिया आ जाता है, ठीक है ना, या इस तरह के ग्रेन्स जो होते हैं, गंदम हो गई, जौ हो गई या मकई हो गई, और इनके आटा भी आता है, ठीक है ना, फ्लोर भी आता है।
तो हमें तो लगता है कि ऐसे पता नहीं बस ये तो डायरेक्ट आ जाते हैं, लेकिन ये किस प्रोसेस से गुजर के आते हैं वो प्रोसेस आपके इस चैप्टर यानी आप विजिट के अंदर जो है वो पूरा प्रोसेस बताया गया है। मिस्टर हसन ने एक एक प्रोसेस बताया कि किस तरह एक छोटा सा बीज किस तरह बोया जाता है, किस तरह उसकी खाद को की टेक केयर की जाती है, तो वही मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मिस्टर हसन ने अपना प्रोसेस गंदम का, क्योंकि उस वक्त गंदम की कटाई का सीज़न था यानी वीट का, बताना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने बताया इस मशीन यानी इस प्रोसेस के बारे में। कंबाइन, कंबाइन का मतलब ही यही होता है कि मिलाना, ठीक है ना, तो बाइंडिंग या कंबाइन। अब उन्होंने बताना शुरू किया कि पहला प्रोसेस क्या होता है कंबाइन का। कंबाइन में क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, इट कट्स द क्रॉप, ठीक है। वो क्या कर रहे होते हैं कि वो ये मशीन जो है वो क्रॉप्स को कट करती है, काटती है, ठीक है, और बाद में उसको क्या करते हैं, टाइड इट इनटू शेफ्स। शेफ मतलब यानी बंडल्स की तरह लगा दिया जाता है, ठीक है। कौन कर रहा है, मशीन कर रही है। उसके बाद सेकंड प्रोसेस शुरू होता है। वो सेकंड प्रोसेस क्या होता है, थ्रेशर, थ्रेश करना, ठीक है। थ्रेशर क्या है, सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम द शाफ यानी भूसा, CHAFF, शेफ मीन्स भूसा। भूसा सुना है ना, ये जो गाय जब हमारे बकरीद का सीज़न आता है तो क्या होता है कि वो भूसा खाया जाता है। भूसा एक्चुअली होता क्या है, वो यही सारी चीज़ों का वेस्ट जो है ना, वो पत्ते जो होते हैं बारीक बारीक, वो होता है, ठीक है। यानी ग्रेन यानी बीज को, जो अंदर का बीज होता है उसको उस भूसे में से अलग करना, उसको हम कहते हैं उस प्रोसेस को थ्रेशर। बाद में उन्होंने, मिस्टर हसन ने उनको बताया कि 4 चीज़ों से यानी 4 प्रोसेस से जो है वो एक फसल को गुजारना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, प्लाफिंग। प्लाफिंग का क्या मतलब होता है, प्लाफिंग का मतलब होता है हल चलाना, ठीक है। अब तो मशीन्स आ गई हैं शहरों में, गांव देहात में भी आ गई, वरना पहले क्या होता था कि बड़े बड़े बैल होते थे ना, बुल, उनके थ्रू लकड़ी के जो है स्टैंड से लगा दिए जाते थे, जिसके थ्रू वो कांटानुमा होते थे और वो बैल चलता जाता था उस एरिया में, यानी जिस ग्राउंड में यानी जिस एरिया में जो है वो फसल उगाई जाती थी। इस तरह सेपरेशन बना दी जाती है, ठीक है। खाद होती है और जो जो चीज़ें ज़रूरी होती है, उसके बाद उस पर वो हल चलाए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि वो इस तरीके से जो बीज बाद में फेंके जाते हैं या जो सेकंड प्रोसेस आता है, तो उससे क्या होता है कि वो इजीली वो ज़मीन इतनी ज़रखेज़ हो चुकी होती है कि बाद में वो जब फसल उगाई जाती है तो बहुत आसानी से सही वाली फसल परफेक्ट जो है वो फसल उग जाती है। दूसरा उसका प्रोसेस आता है सीडिंग। सीडिंग मतलब बीज बोना। जब सही से खाद तैयार हो गई, वो जगह एरिया तैयार हो गया, तो बाद में फिर वो सीड्स जो हैं यानी ग्रेन्स जो हैं, गंदम है तो फिर गंदम को ही जो है वो फेंका जाता है, ठीक है। बाद में जब वो सारा प्रोसेस गुजरता है, फिर आता है हार्वेस्टिंग, यानी जब फसल खड़ी हो जाती है, पानी भी डल रहा है, बड़ा ये 2 प्रोसेस भी कोई आसान नहीं होते। इस थर्ड प्रोसेस तक आने के लिए सीडिंग के बाद बहुत मेहनत होती है। आजकल तो मशीनों के ज़रिए पानी भी फेंक दिया जाता है, ठीक है, प्रॉपर उसकी खुदाई भी हो जाती है, प्लाफिंग भी हो जाती है। फिर आता है हार्वेस्टिंग का टाइम यानी कटाई। अब फसल खड़ी हो चुकी है, तैयार है, अब उसकी कटाई करनी है। कटाई का जब दौर आता है तो फिर इसी तरीके से कंबाइन मशीन में जाता है और देन थ्रेशिंग के थ्रू वो फसलें हमारी तैयार हो जाती हैं। ये जो मैंने बोर्ड पे भी आपको सारा एक्सप्लेन किया है, आई थिंक सो कि आपको ये सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। ये 2 बड़ी बड़ी मशीन्स हैं यानी कंबाइन एंड थ्रेशर, ठीक है। कंबाइन क्या कर रही होती है, इट कट्स द क्रॉप और टाइड इट इनटू शेफ्स, ठीक है। और थ्रेशर क्या कर रही होती है कि सेपरेट करती है उसके अंदर से भूसे को और जो एक्चुअल फसल होती है यानी बीज को। फिर ये 4 प्रोसेस से गुजरता है प्रॉपर एक फसल, और फिर हमारे पास वो आगे बंडल्स के बंडल्स और किस तरह उनको हम शहरों तक पहुंचाना है या लोगों तक पहुंचाना है। आटा भी बनता है जिससे हम रोटी खाते हैं, ठीक है, या दलिया भी बनता है। चलिए आगे का प्रोसेस बताती हूँ। ओके, आगे बढ़े। मिस्टर हसन जो थे उन्होंने और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देना शुरू की। अब वो जो प्रोसेस था हमारा
यानी कंबाइन का प्रोसेस, थ्रेशर और वो जो 4 स्टेप्स थे जिसके अंदर प्लाफिंग, सीडिंग, हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग का काम हो रहा था, वो सिर्फ काफ़ी नहीं था। आगे बढ़े और बताना शुरू किया कि इनके फार्म में और ऑर्डिनरी फार्म में क्या फ़र्क है। उन्होंने बताना शुरू किया कि इनका फार्म जो है, नॉर्मली जो फार्म्स होते हैं वो एवरेज जो है वो कितना क्विंटल्स देते हैं, 15 to 20 क्विंटल्स। क्विंटल्स क्या है? क्विंटल मीन्स 100 किलोग्राम्स, ठीक है नहीं, 100 kg। नॉर्मल फार्म, इनके अलावा जो फार्म्स हैं वो देते हैं 15 से 20 किलोग्राम, मतलब इस तरह, ठीक है ना, क्विंटल्स। लेकिन इनका फार्म जो है वो कितना दे रहा होता है, 60 से लेके 70 क्विंटल्स, डबल ट्रिपल, ठीक है। फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि इसके अलावा यानी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्प करती हैं फसल उगाने में। ट्रैक्टर्स का नाम सुना है आपने, देखे भी होंगे। ट्रैक्टर्स क्या करती हैं? प्लाफ करती हैं, डीपर, प्लाफिंग डीपर यानी हल चलाती हैं, ठीक है, ट्रैक्टर के थ्रू। यानी ये लोग बैल नहीं लगाते, बैल के थ्रू नहीं करते, बल्कि किसके थ्रू करते हैं? ट्रैक्टर्स के थ्रू। उसके बाद का प्रोसेस आता है इनके पास सोइंग मशीन, सोज द सीड्स विदाउट वेस्टिंग, सो करना, ठीक है। जब बीज डाल दिए जाते हैं तो उनको फिक्स करना कि किस तरह जो है वो सही से वो अपनी जगह पे चले जाएं ताकि प्रॉपर फसल उग सके। फिर उसके बाद उन्होंने बताना शुरू किया वाटरिंग, यानी पानी का ज़या भी ना हो, पानी ज़्यादा भी ना हो, किस तरीके से पानी की मिकदार सही रखी जाए। बग़ैर पानी के तो फसल उग नहीं सकती। इरिगेट आवर फील्ड्स बाय ट्यूबवेल, कैनाल्स के थ्रू भी होता है, लेकिन ये लोग किसके थ्रू करते हैं? ट्यूबवेल्स के थ्रू। फिर उन्होंने एक और स्टेप बताया, वो था स्प्रे क्यों करते हैं? देखिए, जब फसल लगती है तो क्या होता है कि उसमें कीड़े मकोड़ों का भी डर होता है कि कोई ऐसे नुकसानदेह कीड़े ना आ जाए कि अब फसल तो तैयार है लेकिन कीड़े आके वो पत्ते उनके या उनके बीज या जो उनका फल है या सब्ज़ी है वो उसको नुकसान पहुंचा दे, खा जाए। उसके लिए प्रॉपर स्प्रे किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो जरासीम यानी जर्म्स को, कीड़े मकोड़ों को प्रॉपर मारती है और वो इंसेक्ट्स, वो कीड़े जो फसल को नुकसान देते हैं, ऐसे स्प्रे भी प्रॉपर टाइम पे किए जाते हैं। फिर उन्होंने बताया कि ऑर्डिनरी यानी आम, इनके अलावा जो फार्म्स हैं वो उनका जो एरिया होता है वो 3 जो है वो तकरीबन इनका जो एरिया है वो कितना प्रोड्यूस करते हैं, कितनी वीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ये 3 से 4 मरतबा इनका जो है वो प्रोसेस होता है वीट प्रोडक्शन का पर हेक्टर। हेक्टर मीन्स, ये मैंने मेंशन किया हुआ है, 10,000 स्क्वायर मीटर, उतना ये उस एरिया में इनका जो है वो गंदम की फसल उगती है और जो है वो आगे पहुंचाई जाती है, यानी नॉर्मल ऑर्डिनरी फार्म्स या ऑर्डिनरी काश्तकारों के अलावा। आगे बढ़े, अब ये तो जाहिर सी बात है, बिलाल जो था वो मैंने आपसे कहा था ना, बड़ा वैसा स्टूडेंट है जो बहुत क्वेश्चंस करता है। बिलाल को ये क्यूरियोसिटी थी कि बीज तो खुद से नहीं उगते ना, मतलब बीज कहाँ से आएंगे? तो बेटा ये तो सबको पता होता है। वो खूब हंसे कि नहीं भाई, बीज तो होते ही हैं, बीज होगा तो फसल लगेगी। आगे गए तो और देखते एरिया इतना बड़ा था, तो बच्चे और भी बच्चे थे, उसमें से सरोज भी एक स्टूडेंट था, वो भी बड़ा क्यूरियस हो रहा था कि और क्या क्या आपके पास ऐसे अनाज हैं जो सिर्फ वीट ही है या उसके अलावा भी आप कोई और भी जो है वो फल या सब्ज़ी या जो है वो अनाज जो है इस तरह के गंदम के अलावा भी उगाते हैं। तो फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि बिल्कुल क्यों नहीं, मेज़, मकई जिसको हम कहते हैं वो, ठीक है ना, वो भी वहाँ पे उगती है और वीट की फसल उगती है, ठीक है, जौ भी उगती थी वहाँ पे। बाद में मिस्टर हसन ने बताया कि इनका फार्म इतना बड़ा है कि उन्होंने एक आध एरिया को ऐसा ऑर्चर्ड बनाया हुआ है जहाँ पे जो है वो जो फसल उगती है वो होती है आमों की, मैंगोज़ की और ऑरेंजेस की, यानी फल भी उग रहे हैं और कुछ एरिया में सब्जियां भी उग रही हैं। बल्कि उन्होंने जब चाहे फार्म पे गए हैं तो कुछ खाने को तो देंगे, फल नहीं मिल सकता था क्योंकि उस वक्त आम जो थे ना वो तैयार नहीं थे, हरे हरे रंग के थे, कैरियाँ थी। तो उन्होंने देखा कि भाई कैरियों से
जो है वो हरी हरी कैरियों से भरे हुए दरख्त हैं। फिर उसके बाद आगे मूव किए, बड़ा खुश हुए बच्चे। पिकनिक तो पिकनिक होती है ना, कहीं भी चले जाएं हम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो जो है बड़े मज़ेदार से फ्रेश खीरे और टमाटर भी उनको खाने को मिले। आप सोचें ना भाई, यूँ तोड़ के खाने का तो फल और सब्ज़ी का मज़ा ही अलग है। जहाँ पे आप वहीं से तोड़ें आप खीरा, वहीं से तोड़ें आप टमाटर और धोएं और ट्यूबवेल लगे वहाँ और जो है उसको एंजॉय करें। इसी तरह अगर फल का सीज़न होता आम का तो क्या मज़ा होता कि यहाँ से आपने एक आम तोड़ा और उसको धोया और खा लिया। उसका मज़ा बिल्कुल वैसे नहीं आता जो हमें नॉर्मली जो है मार्केट्स में मिलता है। उसके बाद बच्चे बहुत खुश हुए, हम भी होते हैं, हम बहुत खुश होते हैं। वैसे आप भी खुश हो रहे होंगे ना, क्योंकि देखिए मैंने तो आपको पूरा फार्म हाउस घुमा दिया है आज। अब वो वाला फार्म नहीं है खाली है, ठीक है, कि हम जाके जो है स्टे करेंगे और अपने लूडो खेल लेंगे। ये वाले फार्म पे भी जाना चाहिए, इसका मज़ा ही अलग होता है। आगे बढ़े और फिर मिस्टर हसन ने उनको बहुत अच्छे से और गाइड किया कि अभी तो ये हमारा वैसा एग्रीकल्चर फार्म है, लेकिन हम आगे जाके डेयरी फार्म या इस तरह कैटल फार्म का भी हमारा इरादा है। डेयरी फार्म मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि डेयरी फार्म मीन्स होता है जहाँ पे गाय भैंस रखी जाती हैं, फिर दूध जो है वो मशीनों के ज़रिए, उन्होंने बाकायदा बताया कि वो उन्होंने प्रॉपर तैयारी कर ली है अपने डेयरी फार्म की, और वो आगे जाके बच्चों को बुलाएंगे दोबारा से। और जब वो बुलाएंगे तो फिर हम भी वहाँ चलेंगे और उनके डेयरी फार्म को जाके विज़िट करेंगे। बहुत मज़ा आया आज, सारा दिन घूमे, खाया पिया, अच्छे से पूरा फार्म देखा और थक गए। और अब चलते हैं वापस अपने घरों की तरफ। उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। फिर भी अगर कोई भी क्वेरीज़ हो तो यू कैन ईज़िली कमेंट मी, हम आपको वहाँ पे आपके सवालों के जवाब देंगे। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।